बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। 15 साल से सरकार की मुखिया रही शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है और फिलहाल वो भारत की शरण में है। लेकिन ये वही शेख हसीना है जो खुद भी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हो चुकी हैं। लिहाजा 28 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है और जिस जगह पर 28 साल पहले खालिदा जिया थी वहां आज शेख हसीना है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 15 फरवरी 1996। बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। तब बांग्लादेश की कुल 300 सीटों में से 277 सीटों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसकी मुखिया थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खालिदा जिया। बांग्लादेश फ्रीडम पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी, जबकि 11 निर्दलीयों ने उस चुनाव में जीत दर्ज की थी। 11 सीटें खाली रह गई थीं क्योंकि चुनाव नहीं हो पाए थे। इस चुनाव में महज 21% की ही वोटिंग हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश की 3 प्रमुख विपक्षी पार्टियों यानी कि शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग, मिजानुर रहमान चौधरी की जातीय पार्टी और गुलाम आजम की बांग्लादेश जमात इस्लामी ने इस पूरे आम चुनाव का विरोध कर दिया था। लिहाजा चुनाव में अकेले खालिदा जिया की ही पार्टी शिरकत कर रही थी, तो जीत भी उसे ही मिली। मजबूरी में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल रहमान बिस्वास ने 19 फरवरी को खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। खालिदा जिया लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन इसके बाद से ही पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। जगह जगह पर हड़ताल होने लगी, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे, खालिदा जिया को हटाने की मांग होने लगी और इन सारे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही थी शेख हसीना, जो बांग्लादेश अवामी लीग की मुखिया और विपक्ष की सबसे बड़ी नेता थी। लिहाजा 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ गया। संविधान में 13वां संशोधन किया गया और इसके जरिए एक कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। बांग्लादेश के पूर्व चीफ जस्टिस मोहम्मद हबीबुर रहमान को चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया, जो प्रधानमंत्री के समानांतर एक पद था। इसका मकसद था चुनाव आयोग को हर संभव मदद देना ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। 12 जून 1996 को बांग्लादेश में फिर से चुनाव हुए। शेख हसीना की पार्टी को कुल 146 सीटों पर जीत मिली। खालिदा जिया की पार्टी को 116 सीटें मिली। वहीं जातीय पार्टी को 32 सीटों पर जीत मिली और उसने शेख हसीना का समर्थन कर दिया। इस तरह से खालिदा जिया का तख्ता पलट करके शेख हसीना बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बन गई। इस वाकये के ठीक 28 साल बाद बांग्लादेश में वैसी ही परिस्थितियां बन गई हैं, लेकिन इस बार उसकी वजह शेख हसीना है और 28 साल पहले शेख हसीना जहां थी वहां आज खालिदा जिया है। इस साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। शेख हसीना के पार्टी ने 300 में से 224 सीटें जीत ली, ठीक वैसे ही जैसे खालिदा जिया ने 1996 में जीती थी, क्योंकि इस चुनाव में भी विपक्ष की कोई पार्टी नहीं थी। 15 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। जो लड़े भी उन्होंने धांधली की बात कही। महज 40% की वोटिंग हुई और शेख हसीना जबरन प्रधानमंत्री बन गई। तो जो काम शेख हसीना ने 28 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया के साथ किया था, वही काम खालिदा जिया के समर्थकों ने अब की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ करना शुरू कर दिया। हड़ताल होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे और रही सही कसर अदालत के आरक्षण वाले फैसले ने कर दी। और जब विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया तो सेना भी प्रदर्शनकारियों के साथ आ गई। इसके बाद तो शेख हसीना का तख्ता पलट तय ही था और वही हुआ भी। 1996 में जिस तरह से शेख हसीना के कहने पर प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था, 28 साल बाद खालिदा जिया के समर्थकों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और उसे इस कदर लूटा है कि अब वहां शायद ही कुछ बचा हो। बस फर्क इतना है कि 28 साल पहले जब शेख हसीना ने तख्ता पलट किया था तो वो खुद प्रधानमंत्री बन गई थी और अभी खालिदा जिया ने शेख हसीना के तख्ता पलट में मदद की है। इसके बावजूद खालिदा जिया अब भी प्रधानमंत्री की रेस में कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।